नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के बारे में कि किस तरह गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया जाए और कैसे उसकी पैदावार को बढ़ाया जाए। वैसे तो बहुत सारी बातें होती है गेहूं के उत्पादन के लिए, लेकिन कुछ ऐसी खास बातों के बारे में ही हम यहाँ पर आज जानकारी देंगे जिससे आपको गेहूं की जो फसल है उसका जो उत्पादन है वो बहुत ही दुगना होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए कुछ ऐसी बातें हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो चलिए उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो पहली अगर हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बात के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो वो है कि गेहूं की वैरायटी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिस पे गेहूं की वैरायटी बताई जाती है, तो वो कुछ गलत नहीं है। उन्होंने उनके एरिया के हिसाब से उन्होंने बताया है कि कहाँ पर गेहूँ मान लो उत्तर प्रदेश का बता दिया है और आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपकी गेहूं की फसल बिगड़ेगी ही, क्योंकि हर जो एरिया है उसमें अलग अलग वैरायटी का उत्पादन अलग अलग होता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग उत्पादन होगा, इसलिए आपको सबसे महत्वपूर्ण तो आपके पास कृषि वैज्ञानिक के नंबर होने चाहिए जो अपने एरिया के होते हैं। वो आपको बताएंगे कि इधर सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, और उन सारे सक्षम किसानों से जाकर मिले जिन्हें गेहूं का उत्पादन जिस वैरायटी से बेहतर मिला है उस वैरायटी का आप उपयोग करें। इससे आपके गेहूँ का जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक से बात मालूम पड़ी है तो जो लास्ट जो स्टडी हुई थी उसमें मालूम पड़ा था कि कहीं ना कहीं जिंक की डिफिशियंसी हमें गेहूं में देखने को मिली थी। तो आप इन खाद का उपयोग जरूर करें। अगर आप केवल पोटास का उपयोग कर रहे हैं और यानी कि डीएपी अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें एमओपी मिलाना जरूरी है। अगर केवल डीएपी का आप छिड़काव करोगे तो एमओपी नहीं मिलाओगे तो उत्पादन कहीं ना कहीं घट जाएगा। तो हमें याद रखना है कि डीएपी और एमओपी साथ में चलता है। और अभी सूक्ष्म रासायनिक जो तत्व आ चुके हैं यानी कि जिंक जो हो गया हमारा अलग से भी हमें मिल रहा है, तो उसका उपयोग हमें गेहूं में ज़रूर ही करना है, क्योंकि सभी एरिया की जब स्टडी की गई थी तो जिंक की डिफिशियंसी पाई गई है, यानी कि जिंक की मात्रा में कमी यहाँ पर पौधे में देखने को मिली। उससे उत्पादन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा और गेहूँ की जो फसल है वो भी पीली होने लगी थी। इसलिए जिंक का भी हमें अलग से छिड़काव करवाना है, या फिर दानेदार फॉर्म में भी वो हमें मिलता है तो उससे आप कर सकते हैं। और अब उस पर जो हमारी तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है अगेती खेती की, यानी कि अगर जो भी किसान भाई गेहूं की अगेती खेती करता है उसे उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो पिछले जो अगेती खेती नहीं करता है और बाद की खेती करता है जिसके पास पानी है लेकिन वो गेहूं की जो फसल होती है उसको इतना समय नहीं दे पाता है, क्योंकि वो भी आगे फरवरी तक निकल जाती है और उसकी एक समय सीमा होती है। उस समय अगर गेहूं निकल जाते हैं तो उसे इतना समय नहीं मिल पाता है वातावरण की वजह से, और जो उत्पादन होता है उसमें कहीं ना कहीं कम होता है। और यहाँ पर गर्मी की वजह से और ठंड की वजह से पत्ते भी पीले पड़ने लग जाते हैं। इसलिए आपको अगर गेहूं का उत्पादन अधिक चाहिए तो आप अगेती खेती की तरफ जाइएगा, क्योंकि अगेती खेती में गेहूं का पूरा टाइम मिलता है परिपक्व होने का और उससे उत्पादन भी आपका डबल हो जाएगा। मैं बता देता हूं कि इन 3 से 4 तरीकों की मदद से आप अगर गेहूं की खेती करेंगे तो आपको 10 कुंटल से 15 कुंटल उत्पादन तो आपको मिलना ही है, अगर आपका खेत सही है और पथरी इलाका नहीं है तो। अब चौथी बात आती है हमारे यहाँ पर सिंचाई की। वैसे तो सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता गेहूं को नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आपका इलाका जो है हमारी जो भूमि है उसमें इतनी क्षमता नहीं है जल धारण करने की, तो आप सिंचाई को नज़र रखते हुए ध्यान देते हुए उसको सिंचाई हमें करना है एक समय, क्योंकि शुरुआत में तो खैर नमी रहती है तो उसके कारण हमें ज़रूरत नहीं लगती है, लेकिन ज़्यादा गर्मी को देखते हुए हमें सिंचाई भी करना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सिंचाई नहीं करते हैं कि नहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो आपको समय समय पर देना है। उसका भी एक वैज्ञानिक रूल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कितने दिनों में गेहूं में सिंचाई करनी चाहिए। तो ये 4 तरीके हैं जिनकी मदद से आप गेहूं के उत्पादन को डबल कर सकते हैं। और आपको अगर इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।